हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रिसीशन क्लासेस में। स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.1 सॉल्यूशन ऑफ क्लास 12 चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन। स्टूडेंट, हमने इससे पहले वाली वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन बहुत ही अच्छी तरीके से समझा है, ठीक है। और अगर आप वो इंट्रोडक्शन नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप एक बार ज़रूर इस वीडियो को देखिए ताकि आपको एक्सरसाइज प्रॉब्लम करने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। सो हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सो स्टूडेंट, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, ठीक है। तो इसका पहला पार्ट है रिलेशन इन सेट ए, रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट ए हमें बताना है। और सेट ए हमें डिफाइन है 1 2 3 4 अप टू 14 तक के, ठीक है। और रिलेशन किस तरीके से डिफाइन है यहाँ पर, एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। देखिए बताना ये जो रिलेशन है क्या ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, हमें ये शो करना है, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ में बोला क्या है, सबसे पहली चीज़ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट ए की बात, मतलब जो x है वो सेट ए से बिलोंग करेगा और y भी किससे बिलोंग करेगा, सेट ए से, ठीक है। हमें बताना है क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव। हम पहले शो करते हैं रिफ्लेक्सिव। देखिए ये रिलेशन का अगर हम रोस्टर फॉर्म बनाएं, ठीक है, अगर x 1 है तो y कितना हो जाएगा 3, ठीक है। देखिए ये जो इक्वेशन है y इज इक्वल टू 3x होगा। ये इक्वेशन को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू 3x। अगर x 1 है तो y कितना हो जाएगा 1 इंटू 3 3। अगर x 2 है y कितना हो जाएगा 6, x 3 है तो y कितना हो जाएगा 9, x 4 है तो y कितना हो जाएगा 12, x 5 है तो y कितना हो जाएगा 15। अब देखिए x और y दोनों किससे बिलोंग करेगा, सेट ए से, ठीक है। क्या 15 सेट ए से बिलोंग कर रहा है, नहीं, तो 5 और 15 का ऑर्डर फॉर्म बनेगा ही नहीं, तो कहाँ तक के बनेगा 4 12 तक के बनेगा। तो ये हुआ हमारा रोस्टर फॉर्म, ठीक है। देखिए रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या है, रिफ्लेक्सिव की कंडीशन है इफ़ ए belongs to relation for every a belongs to set A, मतलब A के अंदर जितने भी एलिमेंट है सबका डबलेट इस रिलेशन के साथ होना चाहिए। क्या 1 1 है, नहीं है, इस रिलेशन में 1 1 है, नहीं है, 2 2 है, नहीं है, 3 3 है, नहीं है, 14 14 है, नहीं है। तो मैं बोल सकता हूँ 1 1 2 2 3 3 14 14 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, हेंस the relation is not reflexive, ठीक है। अब हम चेक करते हैं क्या ये सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक की कंडीशन क्या है, इफ ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन इम्प्लाइज बी ए ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन। देखिए मैं आपका एक डाउट क्लियर करता हूँ, जो रिफ्लेक्सिव, जब भी रिफ्लेक्सिव की बात करेगा इसका मतलब क्या है, जो सेट ए के अंदर जितने भी एलिमेंट है सबका डबलेट होना चाहिए। अगर 3 3 4 4 13 13 तक के है लेकिन 14 14 का डबलेट नहीं है तो हम इस रिलेशन को सीधा बोलेंगे ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। अगर एक भी एलिमेंट रिफ्लेक्सिव की कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है तो हम सीधा क्या बोल देंगे, रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब सिमिलरली सिमेट्री की कंडीशन में आप इससे नहीं चेक करोगे, आपका जो रिलेशन बनोगे इससे चेक करोगे, ठीक है। ए बी है, क्या बी ए है, 1 3 है, क्या 3 1 है, नहीं है। तो मैं एक ऑर्डर फॉर्म से इस चीज़ को बता सकता हूँ 1 3 बिलोंग कर रहा है रिलेशन से बट 3 1 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, हेंस नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। ट्रांजिटिव चेक करते हैं। देखिए ट्रांजिटिव की कंडीशन क्या है, अगर ए बी है, इफ़ ए बी बिलोंग कर रहा रिलेशन से एंड बी सी बिलोंग कर रहा रिलेशन से, दैट मीन्स ए सी ऑल्सो बिलोंग करना चाहिए रिलेशन से। ये रिलेशन तभी होगा जब ए बी बिलोंग कर रहा रिलेशन से, बी सी बिलोंग कर रहा रिलेशन से, ए सी ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन होगा, ठीक है। अब देखिए 1 3 कर रहा है रिलेशन से बिलोंग, 1 3 बिलोंग्स टू रिलेशन, ठीक है, एंड 3 9 ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन,
ठीक है। ए बी बिलोंग कर रहा है रिलेशन से, बी सी बिलोंग कर रहा है रिलेशन से। क्या 19 भी रिलेशन से बिलोंग कर रहा है? चेक कर लो, 19 है नहीं, बट 19 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, हेंस नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, ना ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव है। ठीक है, अब हम आते हैं इसके पार्ट 2 में। पार्ट 2 में हमें गिवन है रिलेशन इन सेट एन, मतलब रिलेशन फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, और नेचुरल नंबर क्या होता है? सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, रिलेशन इस तरीके से डिफाइन है, एक्स वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। ठीक है, ये हमें रिलेशन की डिफिनेशन यहाँ पर है, एक्स वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। अब देखिए, ये नेचुरल नंबर का सेट है और ये भी नेचुरल नंबर का सेट है। ठीक है, 1 2 3 4 ऐसे करते करते इन्फिनिटी तक के जाएगा। यहाँ भी 1 2 3 4 5 इन्फिनिटी तक के जाएगा। देखिए, रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या है? सेट एन के अंदर जितने भी एलिमेंट है सबका डबलेट होना चाहिए। यहाँ में एक भी डबलेट नहीं मिलेगा। क्यों? देखिए, अगर मैं x1 रखता हूँ, ठीक है, तो y कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। अगर मैं x2 रखा तो y कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। अगर मैं x3 रखा, लेकिन यहाँ पे देखिए एक कंडीशन दी है। ठीक है, क्योंकि ऐसे में इन्फिनाइट नंबर चले जाएगा ना। यहाँ में कंडीशन दी है एंड x इज लेस देन 4। ठीक है, x की वैल्यू 4 से कम होनी चाहिए, मतलब x कौन सा हमारा पहला एलिमेंट है। ठीक है, 1 2 3 होगा तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू लेस देन 4 होगा, मतलब 3 तक के लेंगे हम। ठीक है, अब देखिए चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव। ठीक है, ए लेट ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, ए बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से। ए डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, एक भी डबलेट्स रिलेशन से बिलोंग करेगा ही नहीं। ठीक है, 1 6 है, 2 7 है, 3 8 है, इसके अलावा कोई सा नहीं बनेगा। ठीक है, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, हेंस नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, अब चेक करते हैं हम सिमेट्रिक। ठीक है, सिमेट्रिक की कंडीशन क्या है? इफ ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन दैट मीन्स बी ए ऑल्सो बिलोंग करना चाहिए रिलेशन से। ठीक है, देखिए 1 6 है, क्या 6 1 है? नहीं। अगर एक भी ऑर्डर फॉर्म इसकी कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा है, मतलब हम सीधा बोल देंगे ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, 1 6 बिलोंग्स टू रिलेशन बट 6 1 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशंस, हेंस नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, ट्रांजिटिव। देखिए, आपको हर ऑर्डर फॉर्म चेक करना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि रिफ्लेक्सिव नहीं है तो सिमेट्रिक भी नहीं होगा, ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। ठीक है, हम चेक करते हैं। देखिए, ट्रांजिटिव की कंडीशन क्या है? इफ ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन एंड बी सी बिलोंग्स टू रिलेशन दैट मीन्स ए सी ऑल्सो बिलोंग करना चाहिए रिलेशन से। ठीक है, अब देखिए यहाँ ए बी है, 1 6 है, क्या 6 के साथ कोई एलिमेंट है? मतलब ए बी है, बी सी है ही नहीं, तो हम ए सी की बात ही नहीं करेंगे। ठीक है, इसकी कंडीशन क्या है? ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन एंड बी सी बिलोंग्स टू रिलेशन, मतलब यहाँ लगा है एंड का मतलब क्या होता है? ये दोनों कंडीशन होनी चाहिए, तभी ये इसकी बात करेंगे हम। ठीक है, अगर और रहता तब हम दोनों में से कोई एक ले लेंगे, लेकिन यहाँ की कंडीशन क्या है? ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन एंड बी सी बिलोंग्स टू रिलेशन दैट मीन्स ए सी ऑल्सो बिलोंग्स करना चाहिए रिलेशन से। ठीक है, तो अब देखिए 1 6 है, 6 के साथ कुछ है ही नहीं, ए बी है, बी सी है ही नहीं, तो हम ए सी की बात ही नहीं करेंगे। 2 7 है, ए बी है, बी सी है ही नहीं, तो ए सी की बात ही नहीं करेंगे। ए बी है, बी सी है ही नहीं, तो हम ए सी की बात ही नहीं करेंगे। ठीक है, ये रिलेशन क्या होगा? इट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, हम चेक ही नहीं करेंगे। अगर ए बी है, बी सी है नहीं, तो हम ए सी की बात ही नहीं करेंगे। ए बी है, बी सी है नहीं, तो हम ए सी की बात ही नहीं करेंगे। ठीक है, और ये जो कंडीशन है ये स्पेशल केस है। ठीक है, ये स्पेशल केस है, हम सीधे इसको क्या बोलेंगे? इट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, स्टूडेंट प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। उसके बाद हम
इसका पार्ट 3, 4, 5 देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। अब आते हैं इसके पार्ट 3 में। पार्ट 3 में गिवन है हमें रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट ए, एंड सेट ए हमें गिवन है 1 2 3 4 5 6, और रिलेशन इस तरीके से है एक्स वाई सच दैट वाई इज डिविजिबल बाई एक्स। ठीक है, देखिए ये थर्ड पार्ट है। रिलेशन फ्रॉम ए टू ए की बात कर रहा है, मतलब एक्स किससे बिलोंग करेगा, सेट ए से, वाई किससे बिलोंग करेगा, सेट ए से। ठीक है, और y इज डिविजिबल बाई x। ठीक है, अब आप इसका जब रोस्टर फॉर्म बनाओगे, ठीक है, 1 1 भी इस कंडीशन को फुलफिल करेगा, 2 2 भी करेगा, 3 3 भी करेगा, 4 4 भी करेगा, 5 5 भी करेगा, एंड 6 6 भी करेगा। अब आप चेक भी कर सकते हो, x 1 है, y 1 है, तो y अपॉन x की बात कर रहा है 1 बाई 1, 2 बाई 2, 3 बाई 3, 4 बाई 4, 5 बाई 5, 6 बाई 6, कंडीशन फुलफिल कर रहा है ना। ठीक है, देखो यहाँ पे इसका रोस्टर फॉर्म खत्म नहीं होगा, यहाँ बात क्या कर रहा है, y इज डिविजिबल बाई x, y जो है x से डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो देखिए और कौन कौन सा होगा, 2 4 होगा, ठीक है, 2 6 होगा, और 3 6 होगा, और कोई सा एलिमेंट है नहीं। ठीक है, अब देखिए हमें बताना रिफ्लेक्सिव। सेट ए के अंदर जितने भी एलिमेंट है सबका डबलेट यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, तो हम इस चीज़ को कैसे लिखेंगे, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 बिलोंग्स टू रिलेशन होगा। ठीक है, यहाँ हम इस चीज़ को शॉर्ट में लिख सकते हैं, लेट ए बिलोंग्स टू सेट ए। ए सेट ए के अंदर के सारे एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, एंड ए बिलोंग्स टू रिलेशन फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू सेट ए, हेंस रिफ्लेक्सिव। ठीक है, अब चेक करते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक चेक करें, सिमेट्रिक का मतलब क्या है, ए बी है तो बी ए होना चाहिए, 1 1 है 1 1 है, 2 2 है 2 2 है, 3 3 है 3 3 है। ठीक है, मतलब समझो a इक्वल टू 3 है, b इक्वल टू 3 है, मतलब 3 3। तो जब मैं इसको पलटूंगा बी ए तो 3 3 ही होगा, और हम रोस्टर फॉर्म में कभी भी ऑर्डर को रिपीट नहीं करते हैं। ठीक है, इसलिए 3 3 है 3 3 है, 4 4 है 4 4 है। तो देखिए जितने भी डबलेट्स हैं हम उसमें चेक नहीं करेंगे, ये सिमेट्रिक होता ही है। ठीक है, हम आगे चेक करेंगे, 2 4 है, क्या 4 2 है, नहीं है। ठीक है, ए बी है बी ए नहीं है। ठीक है, 2 6 है, देखिए हम आगे बात ही नहीं करेंगे, एक भी ऑर्डर फॉर्म सिमेट्रिक की कंडीशन को फुलफिल नहीं करेगा, हम सीधा बोल देंगे ये सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, 2 4 बिलोंग्स टू रिलेशन बट 4 2 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, हेंस नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, अब देखते हैं ट्रांजिटिव। देखिए ट्रांजिटिव मतलब ए बी है एंड बी सी है तब ए सी होना चाहिए। ठीक है, देखिए हम डबलेट्स को चेक ही नहीं करेंगे। ठीक है, ये ट्रांजिटिव होता ही है, हम आगे चेक करेंगे। 2 4 है, ठीक है, ए बी है, 4 4 है। ठीक है, ए बी है बी सी है, क्या ए सी है, 2 4 है 4 4 है। ठीक है, तो 2 4 है, देखो 2 4 है 4 4 है 2 4 है। ठीक है, 2 6 है 6 6 है, क्या 2 6 है 2 6 है, 3 6 है 6 6 है, क्या 3 6 है 3 6 है। ठीक है, मतलब ए बी बिलोंग कर रहा रिलेशन से एंड बी सी बिलोंग कर रहा रिलेशन से। ठीक है, दैट इम्प्लाइज ए सी ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए। ठीक है, ए बी बिलोंग कर रहा रिलेशन से एंड बी सी बिलोंग कर रहा रिलेशन, दैट मीन ए सी ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन। ठीक है, सो दिस रिलेशन इज, सो द रिलेशन इज
ट्रांजिटिव। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 4 में इसके। ठीक है, हम पार्ट 4 देखते हैं इसका। पार्ट 4 में गिवन क्या है, रिलेशन इन सेट जेड, मतलब रिलेशन फ्रॉम इंटीजर टू इंटीजर। ठीक है, और रिलेशन इस तरीके से है एक्स वाई सच दैट x माइनस वाई इज एन इंटीजर। देखिए, हमें बताना है ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, सिमेट्रिक है कि नहीं, ट्रांजिटिव है कि नहीं। पहले रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं इसका। ठीक है, देखिए रिलेशन किससे, z टू z, मतलब इंटीजर टू इंटीजर। ये x किससे बिलोंग करेगा, इंटीजर से। ये y किससे बिलोंग करेगा, ये भी इंटीजर से बिलोंग करेगा। रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या है, सेट z के अंदर जितने भी एलिमेंट है सबका डबलेट्स होना चाहिए, और डबलेट्स तो होना चाहिए इस कंडीशन को फुलफिल करते हुए। ठीक है, तो देख लीजिए सारे एलिमेंट जितने भी z के अंदर है सब डबलेट्स बनाएंगे। कैसे, 1 भी इंटीजर है, -1 भी इंटीजर है, -3 भी इंटीजर है, -2 भी इंटीजर है। ठीक है, सारे जितने भी इंटीजर है सब को जब भी माइनस करोगे, दो इंटीजर वैल्यू को आप माइनस करोगे, वो क्या देगा, हमें इंटीजर ही देगा। ठीक है, दो इंटीजर का आप जैसे 4 - 2 कर रहा हूँ मैं। ठीक है, 4 - 2 भी मेरे को क्या देगा, 2 देगा। ये क्या है, इंटीजर है। -4 + 2 मेरे को क्या देगा, -2 देगा, ये भी इंटीजर है। लेकिन हमारी ये कंडीशन रिफ्लेक्सिव की नहीं है। ठीक है, ये हो तो कोई दिक्कत नहीं है, 4-2 का रिलेशन बन सकता है, लेकिन कंपलसरी किसकी कंडीशन है, डबलेट्स की। ठीक है, 1 भी होना चाहिए, -1 भी होना चाहिए, -99 भी होना चाहिए। ठीक है, तो ये जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 1 - 1 क्या देगा, 0, और 0 क्या हमारा इंटीजर है। ठीक है, तो इस चीज़ को मैं लिख सकता हूँ ऐसे, देखिए लेट a बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, a बिलोंग्स टू रिलेशन फॉर एवरी a बिलोंग्स टू सेट z, हैंस रिफ्लेक्सिव। ठीक है, सारे एलिमेंट z के अंदर जितने भी है सबका डबलेट्स इस रिलेशन में हमें मिलेगा। हम रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ सेट ऑफ इंटीजर की बात कर रहा है। ठीक है, अब हम चेक करते हैं सिमेट्रिक। 4-2 का रिलेशन अगर हम बनाए, ठीक है, मान लेते हैं 4-2 बिलोंग कर रहा रिलेशन से, इसका मतलब क्या है, 4 - 2 क्या देगा, इंटीजर दिया। ठीक है, और जब मैं इसको लिखूँ 2 - 4, ठीक है, तो क्या देगा, -2, ये भी हमें क्या देगा, इंटीजर ही देगा ना। a - b = इंटीजर। ये क्या है, ए बी बिलोंग कर रहा रिलेशन से, थोड़ा कंपेयर करो, ए बी बिलोंग कर रहा रिलेशन से, इसका मतलब क्या है, a - b = इंटीजर। ठीक है, इसका मैं माइनस बाहर निकाल लेता हूँ। ठीक है, मतलब b को प्लस कर देता हूँ, a को माइनस कर देता हूँ। ठीक है, तो b - a क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा माइनस इंटीजर देगा, मतलब नेगेटिव वैल्यू देगा, वो भी हमारा क्या होगा, इंटीजर होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि BA ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन और 2-4 ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन। ठीक है, समझे। तो मैं इस चीज़ को अब थोड़ा अच्छे सिस्टम से लिख रहा हूँ। देखिए, AB बिलोंग्स टू रिलेशन इम्प्लाइज a - b = इंटीजर। ठीक है, जब a - b इंटीजर देगा तो b - a करूँगा तो वो भी हमें क्या देगा, इंटीजर। ठीक है, b - a भी अगर इंटीजर देगा तो b a का भी रिलेशन बनेगा, दैट इम्प्लाइज BA ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन। ठीक है, इस चीज़ को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, b - a = इंटीजर, दैट मीन्स BA also belongs to relation, hence relation is symmetric।
ये रिलेशन कैसा है, सिमेट्रिक रिलेशन। हम चेक करते हैं ट्रांजिटिव। लेट ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन, इसका मतलब क्या है, a माइनस बी क्या देगा हमें, इंटीजर, ठीक है, a माइनस बी क्या देगा, इंटीजर, एंड बी सी बिलोंग्स टू रिलेशन, इसका मतलब क्या है, b माइनस सी भी हमें क्या देगा, इंटीजर देगा, ठीक है। अब ये दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो क्या होगा, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू, ये भी मेरे को इंटीजर ही देगा, ठीक है, b से b कैंसिल, तो मेरे को a माइनस सी क्या मिलेगा, इंटीजर, a माइनस सी भी मेरे को इंटीजर मिलेगा, तो मैं इस चीज़ को लिख सकता हूँ, हैंस ए सी ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन, सो ट्रांजिटिव, ठीक है। तो ये रिलेशन क्या होगा, ट्रांजिटिव भी होगा, रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, और ये रिलेशन हमारा, इस रिलेशन को हम क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन। स्टूडेंट प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। देखिए इस क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 बहुत ईजी है, ठीक है, तो थोड़ा सा मैं इस चीज़ को आपको ऐसे ही समझा देता हूँ। देखिए रिलेशन इस तरीके से x एंड y वर्क एट अ सेम प्लेस, ठीक है, मतलब सारे एलिमेंट का डबलेट्स हमें मिलेगा, तो ये रिफ्लेक्सिव भी हुआ, डबलेट्स मिल रहा है तो ये सिमेट्रिक भी होगा, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया जहाँ डबलेट्स की बात है तो ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव होता ही है, ठीक है, हमें चेक ही नहीं करना है, ठीक है। तो बाकी जो पार्ट बी सी डी ई है, ठीक है, इसको आप डू इट यूर सेल्फ, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। स्टूडेंट प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। स्टूडेंट अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन क्या है, ठीक है, शो दैट द रिलेशन आर इन सेट आर, ठीक है, रिलेशन फ्रॉम आर टू आर, मतलब यहाँ आर किसकी बात कर रहा है, रियल नंबर की, ठीक है, यहाँ रियल नंबर की बात कर रहा है, ठीक है। डिफाइंड है, ये रियल नंबर डिफाइन है, ए बी सच दैट ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, ठीक है, इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव, ठीक है, हमें बताना है ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से करना। देखिए हम रिफ्लेक्सिव तो इसको शो कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ बात क्या कर रहा है, रियल नंबर की। रियल नंबर मतलब डेसिमल वैल्यू और मीटर ऑफ डेसिमल वैल्यू, सारे नंबर रियल नंबर से बिलोंग करेंगे, ठीक है, और सबका डबलेट्स होगा तभी हम रिफ्लेक्सिव बोलेंगे, ठीक है। तो हम देखिए 1 1 अगर ले तो ये कंडीशन को फुलफिल करेगा, a इज़ लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, मतलब 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है, इक्वल वाला कंडीशन आ जाएगा। 2 2 अगर ले तो ये भी कंडीशन को फुलफिल करेगा, 2 इज़ लेस देन इक्वल टू 4, ठीक है। 3 3 ले तो 3 इज़ लेस देन इक्वल टू 9, ठीक है। तो ये सारे विदाउट डेसिमल वाले डबलेट्स को तो लेगा, लेकिन रियल नंबर की बात कर रहे हैं, और यहाँ प्रूफ क्या करना हमें, नेदर रिफ्लेक्सिव, ठीक है, हमें प्रूफ करना नेदर रिफ्लेक्सिव। तो हम एक भी अगर ऐसा डबलेट्स बता दे जो इस रिलेशन को फॉलो नहीं करेगा, ठीक है, तो हम सीधा क्या बोलेंगे, वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो देखिए अगर मैं 1/2 और 1/2 का लूँ, ठीक है, तो देखिए 1/2 इज़ लेस देन इक्वल टू 1/4, ठीक है, ये कंडीशन गलत है, ठीक है। तो इस चीज़ को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, हैंस नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है। थोड़ा ध्यान से देखना है क्योंकि यहाँ पे नाइदर लिखा हुआ है, मतलब रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं है, ये रिलेशन, ठीक है। ये हमारी कंडीशन किसकी हुई, रिफ्लेक्सिव। अब हम चेक करते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक को इजी सॉल्व कर देंगे। 2 5 बिलोंग्स टू रिलेशन, ठीक है। अब देखिए 2 इज़ लेस देन इक्वल टू 25 होगा, ठीक है। अगर 2 5 बिलोंग कर रहा रिलेशन से और 5 2 ऑल्सो बिलोंग करना चाहिए रिलेशन से, अब चेक कर लेते हैं। 5 इज़ लेस देन इक्वल टू 4, ठीक है, तो ये कंडीशन गलत है, 5 4 से छोटा नहीं, 5 4 से बड़ा है, ठीक है। तो मैं इस चीज़ को बोल सकता हूँ 2 5 बिलोंग्स टू रिलेशन बट 5 2 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, हैंस नॉट सिमेट्रिक। देखिए रिफ्लेक्सिव शो करने के लिए कोई भी एलिमेंट का, ठीक है, रियल नंबर के सेट के अंदर जो भी एलिमेंट है
अगर एक भी डबलेट्स मौजूद नहीं है तो हम इसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक में इस रिलेशन का अगर एक भी कंडीशन सिमेट्रिक रिलेशन का फुलफिल नहीं कर रहा है तो हम उस चीज़ को क्या बोलेंगे, वो सिमेट्रिक भी नहीं है। ठीक है, 2 5 बिलोंग कर रहा रिलेशन से बट 5 2 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, हैंस नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, अब चेक करते हैं ट्रांजिटिव। देखिए इसमें ट्रांजिटिव हमें क्या करना है, ट्रांजिटिव नहीं है ये शो करना है। तो देखिए इसमें आपको करना क्या है, एक कोई सा भी नंबर ले लो, 5 ले लेते हैं हम, ठीक है, और एक ले लेते हैं 3, क्योंकि हमें शो क्या करना है, ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन एंड बी सी बिलोंग्स टू रिलेशन, दैट मीन्स ए सी ऑल्सो बिलोंग करेगा रिलेशन से, तब ये रिलेशन को हम क्या बोलेंगे, ट्रांजिटिव रिलेशन। बट यहाँ में हमें शो क्या करना है, ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसे नंबर लेना है रियल नंबर से जो ये कंडीशन फुलफिल ना करे। देखो 5 3 बिलोंग कर रहा रिलेशन से, ठीक है। अब देखिए जो दूसरा नंबर लेंगे बी सी, उसमें इस तरीके से नंबर लेना है, बी तो हमें पता है 3 है, हमें सी की वैल्यू वो लेना है जो 3 से तो बड़ी हो, जिसका स्क्वायर करने से 3 से बड़ा है बट 5 से कम आए। ठीक है, तो मैं c = 2 ले लेता हूँ, क्योंकि जब 2 का स्क्वायर करूँगा तो 3 से बड़ा आएगा लेकिन 5 से छोटा आएगा। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ 3 2 ऑल्सो बिलोंग करेगा रिलेशन से। ठीक है, 5 3 लेट 5 3 बिलोंग टू रिलेशन एंड 3 2 ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन। अब चेक कर लो इस चीज़ को, 5 इज़ लेस देन इक्वल टू 9 होगा इसके हिसाब से, और इसके हिसाब से क्या होगा, 3 इज़ लेस देन इक्वल टू 4 होगा। ठीक है, अगर ये दोनों रिलेशन से बिलोंग कर रहा है दैट मीन्स 5 2 भी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन से, हमें शो क्या करना है, नॉट ट्रांजिटिव। 5 2 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन होगा, चेक कर लो, 5 इज़ लेस देन इक्वल टू 4। ठीक है, तो 5 2 बिलोंग ही नहीं करेगा रिलेशन से, हैंस नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, कि ट्रांजिटिव भी नहीं है, रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है, हमें यही शो करना था, नेदर ट्रांजिटिव नॉर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक। ठीक है, तो हमने ये क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट करा है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन क्या है, चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन सेट। ठीक है, ये सेट ए मान लेते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, कोई सेट ए है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और रिलेशन हमें इस तरीके से डिफाइन है, ए बी सच दैट बी इज इक्वल टू ए प्लस 1। ठीक है, इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। हमें बताना है क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। चेक करते हैं। देखिए अगर हम इसका रिलेशन बनाएंगे, अगर मैं ए 1 रखा तो बी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर ए 2 रखा तो बी कितना हो जाएगा, 3 रखा तो 4 हो जाएगा, 4 रखा तो 5 हो जाएगा, 5 रखा तो 6 हो जाएगा, 6 रखूँगा तो 7 होगा। लेकिन 7 किससे बिलोंग करना चाहिए, सेट ए से, और 7 सेट ए के अंदर है नहीं, तो यहीं तक के हमारा ऑर्डर फॉर्म बनेगा। ठीक है, अब देखिए, अब हमें शो क्या करना है, क्या ये रिफ्लेक्सिव है। देखिए सेट ए के अंदर जितने भी एलिमेंट है, ठीक है, सारे के डबलेट्स इस रिलेशन में मौजूद होता, तब हम बोलते हैं ये रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव। यहाँ देख लीजिए, यहाँ तो 1 1 भी नहीं है, 2 2 भी नहीं है, 3 3 भी नहीं है, 4 4 भी नहीं है, 6 6 भी नहीं है। ठीक है, तो मैं सीधा ये बोल सकता हूँ, लेट ए बिलोंग्स टू सेट ए। ठीक है, मान लेते हैं सारे एलिमेंट को मैं ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, एंड ए डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, हैंस नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, या तो आप इस चीज़ को ऐसे ही बोल सकते हो, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, हैंस नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, अब चेक करते हैं सिमेट्रिक। 1 2 है, क्या 2 1 है, नहीं। एक भी ऑर्डर फॉर्म सिमेट्रिक की कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है, हम सीधा बोल देंगे ये रिलेशन क्या है, सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, 1 2 बिलोंग टू रिलेशन बट 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, हैंस नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, ये सिमेट्रिक भी नहीं है। अब चेक करते हैं ट्रांजिटिव। देखिए 1 2 है, 2 3 है। ठीक है,
ए बी है, बी सी है, क्या ए सी है? ए सी क्या देगा हमें? 1 3, 1 2 है, 2 3 है, 1 3 नहीं है। तो हम सीधा इस चीज़ को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 1 2 बिलोंग्स टू रिलेशन एंड 2 3 बिलोंग्स टू रिलेशन बट 1 3 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, हैंस नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 देखते हैं हम। स्टूडेंट अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन है शो दैट द रिलेशन आर इन आर डिफाइंड एज, रिलेशन इस तरीके से डिफाइंड है, इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, शो करना है हमें। देखिए हमें बोला क्या है, रिलेशन फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर। ठीक है, रिलेशन इन आर का मतलब है, इस आर का मतलब है रियल नंबर। ठीक है, और रिलेशन हमें किस तरीके से डिफाइन है, ए बी सच दैट ए इज लेस देन इक्वल टू बी। ठीक है, इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, हम शो करते हैं ये रिफ्लेक्सिव है क्योंकि हमें यही शो करने बोला है। ठीक है, देखिए a इज लेस देन b, a किससे बिलोंग करेगा? रियल नंबर से। b किससे बिलोंग करेगा? रियल नंबर से। आप रियल नंबर के कोई भी एलिमेंट उठा लो, सबका डबलेट्स बनेगा इस रिलेशन के हिसाब से। ठीक है, मैं उठा रहा हूँ 1.2 1.2 1/2 1/2। ठीक है, सबका ऑर्डर फॉर्म हमारा इस रिलेशन से बनेगा। क्यों? 1.2 इज लेस देन इक्वल टू 1.2, कंडीशन फुलफिल कर रहा है। 1/2 इज लेस देन इक्वल टू 1/2। ठीक है, ये भी कंडीशन फुलफिल कर रहा है। इसका मतलब क्या है, लेट ए बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये क्या है? रियल नंबर। ठीक है, रिलेशन से कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, ये आर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रियल नंबर को। ए बिलोंग्स टू रिलेशन, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? रिलेशन को। ठीक है, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, यहाँ पे यही चीज़ लिखा हूँ। ठीक है, हैंस रिफ्लेक्सिव। ठीक है, चेक करते सिमेट्रिक होगा कि नहीं। ठीक है, देखिए 2 5 बिलोंग करेगा रिलेशन से, इसका मतलब क्या है? 2 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन फुलफिल कर रहा है। क्या 5 2 भी बिलोंग करेगा रिलेशन से? चेक कर लो, 5 इज लेस देन इक्वल टू 2, 5 2 से छोटा है? नहीं है। ठीक है, तो ये रिलेशन बिलोंग ही नहीं करेगा, मतलब 5 2 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। ठीक है, इट इम्प्लाइज 5 2 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, हैंस नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, अब हम ट्रांजिटिव चेक करते हैं। क्या रिलेशन ट्रांजिटिव है? हमें शो करना रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव ये रिलेशन है। ठीक है, अब देखिए मैं एक रैंडम एग्जांपल ले लेता हूँ। 2 5 बिलोंग टू रिलेशन, मतलब ए बी बिलोंग कर रहा रिलेशन से, एंड 5 6 ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन, मतलब बी सी बिलोंग कर रहा रिलेशन से। इसका मतलब क्या है? 2 इज लेस देन इक्वल टू 5। इसका मतलब क्या है? 5 इज लेस देन इक्वल टू 6। अब देखिए 2 लेस देन 5 है एंड 5 लेस देन 6 है, तो 2 इज लेस देन 6 होगा। ठीक है, तो कोई भी रियल नंबर उठा के रख लो, ये कंडीशन फुलफिल कर रहा होगा। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ लेट ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन, दैट मीन्स ए इज लेस देन इक्वल टू बी एंड बी सी बिलोंग्स टू रिलेशन, दैट मीन्स बी इज लेस देन इक्वल टू सी, सो ए सी ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन। ठीक है, ए इज लेस देन इक्वल टू सी। ठीक है, या ये कंडीशन से बता दो, ए इज लेस देन इक्वल टू बी एंड बी इज लेस देन इक्वल टू सी, हैंस ए इज लेस देन इक्वल टू सी, सो दैट्स वाई ए सी ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन। ठीक है, आप इस तरीके से लिख लो इसको या इस तरीके से लिख लो, दोनों का मतलब सेम ही है। ठीक है,
स्टूडेंट अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन है चेक वेदर द रिलेशन आर इन आर, मतलब रिलेशन फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर की बात चल रही है यहाँ पर, ठीक है। डिफाइन रिलेशन इस तरीके से डिफाइन है, ए बी सच दैट ए इज लेस देन इक्वल टू बी क्यू इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, ठीक है। हमें बताना ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, सिमेट्रिक है कि नहीं, ट्रांजिटिव है कि नहीं। हम सबसे पहले चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव। देखिए फिर से आपको बोलूँगा, रियल नंबर क्या होता है, सारे नंबर जो हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं सारे नंबर क्या होंगे, रियल नंबर। और रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या है, रियल नंबर के अंदर जितने नंबर है सबका डबलेट्स इस रिलेशन से मिलना चाहिए, ठीक है। अगर एक का भी नहीं मिल रहा मतलब ये रिलेशन क्या होगा, नॉट रिफ्लेक्सिव। हम चेक करते हैं 1/2 बिलोंग कर रहा रिलेशन से चेक करते हैं, a इज़ लेस देन इक्वल टू बी क्यू, 1/2 इज़ लेस देन इक्वल टू 1/8। कंडीशन फुलफिल ही नहीं कर रहा है, ठीक है, ये कंडीशन गलत है। 1/2 बड़ा है 1/8 से, ठीक है। तो मैं क्या बोलूँगा, 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, हैंस नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है। अब हम चेक करते हैं सिमेट्रिक, ठीक है। सिमेट्रिक की कंडीशन क्या है, ए बी बिलोंग कर रहे रिलेशन से, दैट मीन्स बी ए ऑल्सो बिलोंग करना चाहिए रिलेशन से, ठीक है। मैं ले लेता हूँ 1/3 बिलोंग कर रहा रिलेशन से, इसका मतलब क्या है, 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 27, ठीक है। मतलब a इज़ लेस देन बी क्यू, ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है। 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 27, ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है। क्या 3/1 भी बिलोंग करेगा रिलेशन से, चेक कर लेते हैं। 3 इज़ लेस देन इक्वल टू 1 का क्यूब क्या होगा, 1, ठीक है। एक भी कंडीशन इस रिलेशन की फुलफिल नहीं करी सिमेट्रिक की कंडीशन को, तो हम रिलेशन क्या बोलेंगे, वो सिमेट्रिक है ही नहीं, ठीक है। 1/3 बिलोंग टू रिलेशन बट 3/1 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, हैंस नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। चेक करते हैं अब ट्रांजिटिव, ठीक है। ट्रांजिटिव की कंडीशन क्या है, ए बी बिलोंग कर रहा रिलेशन से एंड बी सी बिलोंग कर रहा रिलेशन से, तब हम बोलेंगे ए सी भी बिलोंग करेगा रिलेशन से। देखिए ट्रांजिटिव की कंडीशन आए और हमें इस तरीके से कंडीशन मिली है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ऐसा नंबर लेना है जो इस कंडीशन को फुलफिल ना करे। तो देखिए सबसे पहले ले लेता हूँ, कोई भी एक नंबर ले लो, ठीक है, 10, ठीक है। फिर एक नंबर ले लो 4, ठीक है। देखिए इसका जब रिलेशन बनाऊंगा तो ये रिलेशन से बिलोंग करेगा। देखिए 10 4 बिलोंग करेगा रिलेशन से, इसका मतलब क्या है, 10 इज़ लेस देन इक्वल टू 64, 4 का क्यूब कितना हुआ, 64, ठीक है। लेट जो तीसरा नंबर है वो इस तरीके से लो कि क्यूब करे तो इससे ज़्यादा हो और इससे कम हो, ठीक है। जब हम क्यूब करें तो 4 से ज़्यादा हो लेकिन 10 से लेस हो, ठीक है, इक्वल नहीं लेस हो, ठीक है। तो मैं ले लेता एक 2, क्योंकि 2 का जब क्यूब करूँगा तो क्या आएगा, 8 आएगा, और वो 10 से छोटी है, ठीक है। 4 2 बिलोंग कर रहा रिलेशन से, इसका मतलब क्या है, 4 इज़ लेस देन इक्वल टू 8, ठीक है। कंडीशन फुलफिल कर रहा है। ए बी बिलोंग कर रहा रिलेशन से, बी सी बिलोंग कर रहा रिलेशन से, दैट मीन्स ए सी ऑल्सो बिलोंग करना चाहिए रिलेशन से। तो देखिए 10 2 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, 10 इज़ लेस देन इक्वल टू 8, कंडीशन फुलफिल ही नहीं कर रहा है, इसलिए हम क्या बोलेंगे, लेट 10 4 बिलोंग्स टू एंड 4 2 बिलोंग्स टू रिलेशन, दैट मीन्स 10 2 भी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन, तब हम इस रिलेशन को क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन। बट 10 2 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, मतलब 10 इज़ लेस देन इक्वल टू 8, ये कंडीशन फुलफिल ही नहीं कर रही है, ठीक है। 10 इज़ नॉट लेस देन इक्वल टू 8। सो ये रिलेशन हमारा ना रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव है। स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हुआ कंप्लीट। स्टूडेंट प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं।